हाय, दिस इज अवीशा अवस्थी। आज इस वीडियो में मैं आपको अमेजिंग मस्त फॉर्मूला देने वाली हूँ, जिससे अगर आपके पार्टनर परेशान हो, दुखी हो, गुस्से में हो, चिढ़ रहे हो, रो रहे हो, जिस भी परेशानी में हो, अगर आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया तो ये सारी परेशानियां आपकी सॉल्व कर देगा और रिलेशनशिप को बहुत अमेजिंग करने में आपकी मदद करेगा। सो दिस फॉर्मूला इज हेल्प, HALP। सो अब आप देखो कि अगर आपके पार्टनर परेशान हैं तो आपके सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड में तुरंत आपको ये सोचना है कि HALP में से मेरे पार्टनर को अभी किस चीज की जरूरत है। शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर से पूछना पड़े, और अगर आप लोग मिलके ये फॉर्मूला अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिज में अप्लाई करना चालू करोगे तो आप इसको लेके ये वीडियो साथ में देख सकते हो या वीडियो आप उनसे शेयर कर सकते हो। फिर आप साथ में मिलकर इसको डिसाइड कर सकते हो कि शुरू के कुछ समय हम एक दूसरे को इसमें हेल्प करेंगे, और इवेंचुअली फिर हम जब समझ में आने लग जाएगा तो हम खुद ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। So now HALP मैं आपको बताती हूँ, this is an abbreviation for what? It's an amazing formula. HALP has helped me, my lot of clients a lot. So H is, do your partner needs a hug? A, your partner needs advice. L, your partner needs just a listening ear. And P, your partner needs a real partner, a life partner, a supportive partner. So let us understand है कि जब भी हमारे पार्टनर परेशान होते हैं तो हमारे पास ये कोई फिल्टर प्रोसेस ही नहीं है कि हमें करना क्या है। हम इमीडिएटली जिस मेंटल स्टेट के अंदर होते हैं, हमारे लाइफ में अभी जो चल रहा होता है, उस चीज को लेके जो हमारी मेंटल कंडीशनिंग है, इस इंसान को लेके हमारी जो इमेज बनी हुई है, हम उन सब चीजों के अनुसार रिएक्ट कर देते हैं। और हम बाद में कई बार बोलते हैं, मेरे क्लाइंट्स कई बार मुझे बोलते हैं कि अरे मैम, मैं चाहता हूँ कि रिस्पॉन्ड करूँ, मैं चाहती हूँ कि रिस्पॉन्ड करूँ, पर रिएक्शन हो जाता है। तो बस ये रिस्पॉन्स और रिएक्शन का जो सिचुएशन है ना, बस उसमें ये फॉर्मूला आपकी मदद करेगा कि आप बस उस समय कुछ मोमेंट्स के लिए अपने आप को रोको और पूछो कि ये जो भी सिचुएशन में मेरे पार्टनर हैं, उनको अभी हग चाहिए, मेरे से एडवाइस चाहिए, उनको जस्ट एक लिसनर चाहिए, या उनको एक रियल पार्टनर चाहिए। अब मैं आपको चारों सिचुएशन बताती हूँ कि कैसा होगा। इफ यू फील कि उनको एक हग चाहिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ योर वाइफ इज क्राइंग क्राइंग क्रिबिंग अबाउट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द ऑफिस और वॉट एवर, या कुछ भी गड़बड़ हो गया है, शी इज फीलिंग सैड, उनके हाथ पैर दुख रहे हैं, वॉट एवर, सो ऑल ऑफ अ सडन यू कैन नॉट एंड यू शुड नॉट गिव दिस एडवाइस कि यू शुड एक्सरसाइज डेली, एक काम करो, इसके लिए जॉब क्विट कर दो, या इस इंसान को ऐसा कर दो। जब भी इंसान परेशान होता है तो उसके ब्रेन के वो सारे पार्ट्स जो आपकी लॉजिकल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस करने के बंद होते हैं, और अगर वो आपकी इन्फॉर्मेशन को नहीं लेते हैं तो आपको ये बुरा लगता है कि दे आर रिजेक्टिंग योर इन्फॉर्मेशन। सो आप उनकी सिचुएशन देखो कि अगर वो बहुत ही इमोशनली ड्रेन्ड है, सो दे विल बी नॉट रेडी टू टेक एनी एडवाइस। और अगर वो इस सिचुएशन में है कि वो कॉन्शियसली आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है टाइप का, सो मे बी वो इतनी कॉन्शियस स्टेट में है कि दे आर रेडी टू टेक सम एडवाइस। सो इफ यू फील कि दे आर क्राइंग, दे आर रियली वेरी एंग्री, यानी जो इमोशनल पारा है वो नेगेटिविटी के बहुत लेवल पे जा चुका है, तो दे जस्ट नीड अ हग एंड नथिंग एल्स इज गोना काउंट। फिर उसके बाद में आप ये देखो कि अगर सामने वाला आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो थोड़ी लॉजिकल बात कर रहा है, थोड़ी रैशनल बात कर रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि आपसे वो कुछ पूछ रहा है, तब आप उनको एडवाइस दो, और उसमें भी आप उनसे बोल सकते हो या पूछ सकते हो सिचुएशन में कि आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मेरी एडवाइस मांग रहे हो, या मैं क्या इसमें कुछ कहूँ। और सामने वाले को आपको बिफोर एंड बताना है कि मैं जब तक उस लेवल पे नहीं पहुंच जाती है, पहुंच जाता कि बिना आपसे पूछे मैं ये डिसीजन ले लूं, तब तक आप मुझे सिर्फ इतना सपोर्ट कर दो, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन दिस। आई नो द टाइम वुड बी डिफिकल्ट, पर आप मुझे एटलीस्ट इतना सपोर्ट कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप तब एडवाइस दो। एंड द थर्ड पार्ट वॉज एल, लाइक अ लिसनर। अगर आपके पार्टनर कुछ बता रहे हैं आपको, है ना, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ये भी बताते हैं, कि उनकी वाइफ्स या गर्लफ्रेंड्स बहुत सारा बोलती जाती हैं, तो कंटिन्यूअसली पुरानी नई सारी बात। सो दिस इज अ वे अ वुमन ऑपरेट्स। सो इफ दे आर स्पीकिंग एंड इफ you want them to stop, the only thing that you can do is listen to what they are saying, because once they are done, once they feel कि हाँ कोई उन्हें सुनने वाला है, तो वो उनकी बात खत्म करके चुप हो जाएंगी। सेम अप्लाइज ऑन मेन ऑल्सो, कि मेन, अगर आपको ऐसा लगता है कि यूजुअली शेयर नहीं करते हैं, तो वो जब शेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट दे नीड अ काइंड ईयर। और कई बार फीमेल्स का ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि जब उन्होंने कुछ कहा, तो बिकॉज दे आर वेरी प्रोन टू स्पीक अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, तो जब वो टॉपिक निकलता है तो उसमें वो अपनी बात बताने लग जाती हैं, एंड जनरली दे हैव हर्ड बिफोर देयर हस्बैंड, बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल स्पीकिंग कि यार तुम बोलती हो तो मुझे अच्छा लगता है, या योर ओपिनियन आई लाइक योर व्यूज।
तो उनको ऐसा लगता है कि इसको मेरे व्यूज पसंद है, तो अभी मैं ये बोलूंगी, या ये टॉपिक पे प्रोबेबली ये इसलिए बात कर रहा है क्योंकि ये मेरा व्यू जानना चाहता है। बस यहीं पे कई बार गड़बड़ जाती है, एंड दैट मैन फील्स कि यार मैं इतनी बार इसको सुनता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो वो नहीं सुन रही है, जबकि एक फीमेल का इंटेंशन नहीं है नहीं सुनना, बट दिस इज हाउ दैट अंडरस्टैंडिंग वर्क्स, राइट? तो उस समय आपको बस ये अवेयर होकर ये देखना है कि क्या सामने वाले को जस्ट एक लिसनर की जरूरत है, चुपचाप उसकी सारी आप बातें सुन लो और बीच में हाँ उसको अश्योरेंस देते रहो, और उसके बाद में जब सामने वाला थोड़ा स्टेबल होगा तो वो अपने आप आपको बता देगा कि वो आपसे एडवाइस चाह रहा है, आपसे हक चाह रहा है, या क्या चाह रहा है, और तब तक लेट दैट फ्लो। और इसमें हम लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे एक जो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है वो ये है कि हम चीजों को पर्सनली ना लें। अब कई बार चीजों को हम पर्सनली लेंगे तो हम बाद में ये सोचें कि अगर इंसान सिर्फ डंप कर रहा है चीजें, मान लीजिए कि वो सही भी बोल रहा है, उसकी सच की फीलिंग्स बोल रहा है, तब भी वी हैव टू हैव दिस लेवल ऑफ डिटैचमेंट कि आप चीजों को पर्सनली लेके अपने आप के ऊपर ना लो। सो यू हैव टू लर्न प्रैक्टिसिंग बिकमिंग अ गुड लिसनर। एंड नाउ द एंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज पी, कि कई बार हम लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, एक पार्टनर की जरूरत होती है। बहुत बार हमारे पार्टनर फील करते हैं कि यार अपने दोस्त से जाके मिल लो, अपने सिबलिंग से बात कर लो, या अपने पेरेंट्स से बात कर लो, या अपने किसी कलीग से बात कर लो। बट लॉट ऑफ टाइम्स जिंदगी में कुछ इमोशनल स्टेट्स ऐसी होती हैं जिसकी परमिशन हमने हमारे सिर्फ पार्टनर को दी होती है, और ये हमारे रिलेशनशिप की ब्यूटी होती है। और ये एज पार्टनर्स हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारे हस्बैंड या हमारे वाइफ किन टॉपिक्स की बात सिर्फ मुझसे करते हैं, और वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। अगर आपकी वाइफ किसी चीज को आके अपनी वल्नरेबिलिटी को शेयर करती है, इसका मतलब है कि शी ट्रस्ट्स यू, शी लव्स यू। वो किसी और को जाके अपनी वो बातें नहीं बता रही, और जब वो आके आपको बातें बता रही हैं और अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो, यू नॉट बीइंग अ गुड पार्टनर, तो क्या होगा इवेंचुअली कि वो नहीं बताएंगी, या वो अब सोचेंगे कि ठीक है ये पोजीशन दी तो मैंने मेरे पार्टनर को थी, पर अगर मेरे पार्टनर उस पोजीशन को लेने के लिए तैयार नहीं है, इक्विप्ड नहीं है, तो ये पोजीशन मुझे किसी और को देनी पड़ेगी, नॉट ऑफ दैट लव बट ऑफ शेयरिंग सर्टन थिंग्स। और हो सकता है बाद में ये इनसिक्योरिटीज में तब्दील हो जाए। सेम अप्लाइज ऑन मेन। समटाइम्स मेन they want to be vulnerable, they want to share things, they want to take advice, उनका फेमिनाइन साइड जगाना चाहते हैं वो, मगर फीमेल्स डोंट गिव देम दैट बैंडविड्थ। हम लोग सोशल मीडिया पे या बहुत सारी जगह तो ये बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं दैट वी आर इक्वल, बट जैसे ही वो आदमी एक फेमिनाइन एनर्जी में आता है तो हम उसको रिजेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं मेंटली प्रोग्राम्ड हैं कि नहीं ये आदमी को तो ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, चाहे हम कॉन्शियसली कुछ भी बोलें। तो एज वाइफ्स वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हेन योर पार्टनर नीड्स जस्ट अ पार्टनर, उसको अपने पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर की ही जरूरत है। समटाइम्स योर हग फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर इज वेरी डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट। इन चारों चीजों को लेके आप अपने पार्टनर के साथ चर्चा करें, ये बताएं, हेल्प, ये वीडियो साथ में देखें और देखें कि क्या चीज आपको मिसिंग लगती है। आपके पार्टनर में जरूर ऐसी कोई ना कोई एक चीज होगी जो उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी इस मोमेंट पे, वो आपको बताएंगे कि मैक्सिमम चीजें जो हमारे बीच में होती है ना, उसमें मुझे एच की जरूरत है, उसमें मुझे ए की जरूरत है, मुझे एल की जरूरत है, मुझे पी की जरूरत है। और सोचिए कि अगर आप मिलकर इस फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और अप्लाई करेंगे तो रिलेशनशिप कितना सुंदर हो जाएगा। सो इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको वे मदद करे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसी तरीके की पोर्टेबल, प्रैक्टिकल और पावरफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेके आती हूँ जो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो और इमीडिएटली रिजल्ट आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।